Hare Nama eva kevalam. Kalo nasteva 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 gatiranyata. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी से हम आज 10th चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड कैंटो का, जिसका नाम है द भागवतम इज द आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस। तो श्लोका है 51st श्लोका। सूतोवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यत् अवोचन् महामुनिः तद्भूपिदासि ये शृणुता राज्ञा प्रश्नानि सारता। सूतोवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यद् अवोचन् महामुनिः तद्भूपिदासि ये शृणुता राज्ञा प्रश्नानुसारः सारता। सूतोवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यद् अवोचन् महामुनिः तद्भूपिदासि ये शृणुता राज्ञा प्रश्नानुसारता। Translation and interpreted by His Divine Grace His Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Sri Sut Goswami explained, I shall now explain to you the very subjects explained by the great sage in answer to King Parikshit's inquiries. Please hear them attentively. Perfect for Chota Sa hai, to we just read it. Any question that may be answered by quoting the authority and that satisfies the any question that is put forward may be answered by quoting the authority, and that satisfies the Shena section. That is the system even in the law court. The best lawyer gives evidence from the past judgment of the court without taking much trouble to establish his case. This is called the Parampara system, and learned authorities follow it without manufacturing rubbish interpretations. ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्वकारण कारणम. Let us all obey the Supreme Lord, whose hand is in everything without exception. Thus end the Bhaktivedanta purports of the second canto, 10th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Bhagavatam is the answer to all questions. End of the second canto. तो यहाँ पर प्रभुपाद और सूत गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें जो भी सुनना है या जो भी बोलना है वो परंपरा में ही बोलना है। यहाँ पे एक लाइन प्रभुपाद ने पॉकेट में बोली है, any question that is put forward may be answered by quoting the authority and that satisfies the sameness section.
तो कोई भी जब प्रश्न आता है या आर्ग्यूमेंट आता है तो हमें अथॉरिटी को कोट करना चाहिए, जैसे हमारे केस में भागवतम है, या फिर लॉयर्स के केस में प्रीवियस लॉ सूट्स, बट वो भी कोट करना चाहिए। मैन्युफैक्चर अगर हम कुछ भी करते हैं तो हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे तुलसी गोविंद प्रभु एक एग्जाम्पल दे रहे थे उनके लेक्चर में कि एक बार एक इंटरव्यू हो रहा था एक जॉब पोजीशन के लिए, एंड वहाँ पर क्या हुआ कि जो इंटरव्यूअर था उसने इंटरव्यूइज को बोला कि आपको बिल्डिंग का हाइट मेजर करना है टू द टॉप मोस्ट पॉइंट, और बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। तो जो फर्स्ट पर्सन आया उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और वो चला गया अपना असाइनमेंट करने, मेजर करने। फिर जो सेकंड पर्सन आया उसका भी इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और वो भी मेजर करने जा रहा था, मेजर करने चला गया अपना असाइनमेंट। तो जो फर्स्ट पर्सन था उसने बहुत मेहनत की, उसने शैडो मेजर किया, उसके हिसाब से ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज लगाए और साइन कॉस्टैन यूज करके उसने 99.99% एक्यूरेसी के साथ बिल्डिंग का हाइट निकाल दिया। और जो दूसरा पर्सन था वो उसके बाद गया था असाइनमेंट करने, पर वो उससे पहले खड़ा था वहाँ लाइन में सबमिट करने के लिए अपना रिस्पॉन्स। तो उसने पूछा क्या किया, मेजर नहीं किया क्या? तो एक्चुअली वो जो सेकंड पर्सन था उसने क्या किया, जैसे वो इंटरव्यू से निकला उसने गूगल किया इस बिल्डिंग का हाइट, और उसको पता था कि गूगल पे जो आंसर होगा वो एक्यूरेट होगा, अथॉरिटी द्वारा दिया गया होगा और लोगों ने मेजर करके डाला। तो उसने वो ढूंढना, उसको मिल गया और उसने अपने बॉस को बता दिया कि मैंने ऐसे ढूंढा। तो प्रभु जी बता रहे थे कि इंटेलिजेंट तो वो दोनों हैं, बट जॉब वाले को क्या चाहिए, मतलब कोई भी क्लाइंट्स है वो क्या देखते हैं एक पर्सन में, उसकी इंटेलिजेंस तो देखते हैं, बट वो कितना जल्दी काम कर सकता है, कितना प्रामाणिक काम कर सकता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर हम अथॉरिटीज को कोट करें rather than trying to find on our own. So वो जो सेकंड पर्सन था उसको जॉब मिला। और एक्चुअली राधे श्याम प्रभु का मैं लेक्चर सुन रही थी तो उन्होंने भी बहुत अमेजिंग पॉइंट्स बताए। एक पॉइंट उन्होंने ये बताया कि डाउट्स को, जो भी हमारे मन में शंकाएं आती हैं उनको हटाने का चार वेज है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और एक इतिहास। जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण है वो नियोफाइट टाइम में बहुत हमें काम आता है, क्योंकि हम सुनते हैं और हम लॉजिक लगाते हैं और हम गैस करते हैं, और तब भी हमें कोई डाउट होता है तो हम बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट करके भी एक लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। पर फिर जब हमारा फेथ पक्का हो जाता है तो हमें सिर्फ शब्द प्रमाण पे रिलाई करना चाहिए। सिर्फ शब्द जो शास्त्रों में दिया गया है वो पारंपरिक संप्रदाय में वैष्णवों से सुनना चाहिए और हमें बहुत देर तक श्रवण करना चाहिए, उस वे से हमें स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आएगा। और जो हम देखते हैं कि भागवतम में हमने कितने सारी चीजें मटेरियल वर्ल्ड के बारे में भी सुनी कि कैसे कॉस्मोस बना हुआ है, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ओशंस हैं। इवन प्रभुपाद के पर्पस में प्रभुपाद ने कितनी बार आयुर्वेदिक क्योर्स बताए हैं किसी भी चीज के भागवतम के वर्सेस में। तो मटेरियल नॉलेज तो परफेक्टली दिया गया है, जो इतना परफेक्टली तो साइंटिस्ट भी नहीं डिस्कवर कर पाते मटेरियल नॉलेज को, वो भी भागवतम और स्क्रिप्चर्स में इतना अच्छे से दिया गया है। तो सबलाइन स्पिरिचुअल नॉलेज जिसका मेन एसेंस है वो तो परफेक्टली दिया हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल है वेदवाग। जैसे नारद मुनि का एग्जाम्पल आता है कि जब डेमिगॉड्स कयादु को देवता लेके जा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हिरण्यकशिपु का बेटा उनसे भी बड़ा असुर हो सकता है, तो नारद मुनि ने उनसे जाके कहा कि नहीं, आपको गलत फहमी हुई है और ये बच्चा बहुत ही अच्छा बच्चा होने वाला है, ये भक्त बनने वाला है। तो उन्होंने विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट कयादु को उसी टाइम छोड़ दिया, और फिर जो कयादु थी उन्होंने भी सबमिसिवली वो नारद मुनि के साथ गई और उन्होंने उनको डिवोशनल सर्विस के बारे में सिखाया। और फिर प्रहलाद महाराज ने भी वूम में रहते हुए ये सब सबमिसिवली उन्होंने वेदों के बारे में नारद मुनि से सुना। तो हम देखते हैं कि
कितना डेमिगॉड्स को फेथ है सेजेस की बातों में, क्योंकि जो मुनि होते हैं वो सिर्फ ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते, वो सिर्फ सच बोलते हैं और बहुत कम बोलते हैं। तो जब भी वो कुछ बोलते हैं तो वो हमेशा सच ही होता है। और अगर मॉडर्न साइंस में हम देखें तो हम बच्चे को चेक करने के लिए सोनोग्राफी करते हैं। और वो सोनोग्राफी करने से ये भी पता चल सकता है कि एक बच्चा एक बॉय है कि गर्ल है। बट देन वो बच्चा भक्त होगा कि नहीं, ये सोनोग्राफी नहीं बता सकती है। तो नारद मुनि एक सेज, इतने पावरफुल सेज हैं कि बच्चा जब वूम में है, जब गर्भ में है, तभी वो बता सकते हैं कि ये बच्चा बहुत बड़ा भक्त बनने वाला है। इतना स्ट्रांग होता है वेदों का नॉलेज, इतना सेजेस के वर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं। और जैसे एक भक्त कुछ भी डिजायर करता है, कुछ भी मांगता है भगवान से, तो भगवान जल्दी उसको दे देते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं ऐसा क्यों? तो जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो कुछ एज सच डिजायर नहीं करते, वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है। पर जब अगर कभी वो कुछ भगवान से मांगते हैं तो भगवान हमेशा उनकी विश जल्दी फुलफिल कर देते हैं, क्योंकि वो एज सच कुछ whimsically मांगते नहीं है जो उनके लिए खराब होगा, जो भगवान सोचे कि मैं ना दूं। और वो भगवान को इतने प्रिय होते हैं क्योंकि वो भगवान से कुछ मांगते नहीं, हमेशा सिर्फ सेवा करते रहते हैं। उसी प्रकार जो ऋषि मुनि होते हैं वो भी जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। और एक प्रभु जी एग्जाम्पल बता रहे थे कि एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे और एक लॉयर, एक वकील उनके सामने बैठा था। अब प्रभु जी एक बुक पढ़ रहे थे और वकील भी बैठा था। तो उसने प्रभु जी से बात की और उसने कहा, मुझे लगता है कि रावण जो है ना वो बहुत अच्छा पुरुष है, बहुत फाइन जेंटलमैन है। तो राधेश्याम प्रभु ने बोला, अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है? तो उन्होंने बोला कि उन्होंने सीता को अगर किडनैप करके लाए भी थे तो भी उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में बिठा दिया था और उन्होंने उनको टच करने की भी कोशिश नहीं करी थी और उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी। उन्होंने बोला आप आराम से रहिए, आपको जब भी अच्छा लगे तब हम बात कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। तो प्रभु जी ने बोला अच्छा। और फिर प्रभु जी बता रहे थे कि एक डिवोटी को कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए जो whimsical होते हैं। आजकल ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि रावण वाज अ गुड पर्सन, वो इतने बड़े भक्त थे शिव जी के, तो वो अच्छे व्यक्ति थे। तो ऐसे कभी भी सिनारियो आता है तो एक डिवोटी को एक लॉयर की तरह प्रीवियस केसेस कोट करने चाहिए, शास्त्रों से कोट करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण निकाली राधेश्याम प्रभु ने, और उन्होंने वो सेक्शन निकाला और उसको बोला पढ़ने को। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि रावण एक बार माउंटेन्स में, पहाड़ों में कहीं जा रहे थे और उन्होंने एक बहुत सुंदर अप्सरा को देखा। और वो बहुत सच सच के बहुत सुंदर कपड़े पहन के, गहने पहनकर कहीं जा रहे थे। और वो एक्चुअली अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी, तो इसलिए वो इतना ड्रेसअप हुई थी। और जो रावण थे वो उनको देखकर बहुत अट्रैक्ट हो गए, इन्फैचुएट हो गए। तो उन्होंने उनका पीछा करना शुरू किया। तो उन्होंने, जो अप्सरा थी, उन्होंने रावण को बोला कि देखिए आप मेरे पिता के समान हैं, आप एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ के समान हैं, और आप इस वे से मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो रावण ने उनको बोला, नहीं नहीं, मैं आपका फादर इन लॉ नहीं हूँ, आप मेरे ब्रदर की डॉटर इन लॉ, मतलब आप मेरे भाई की बहू हो, तो मेरी बहू नहीं हो, तो इसलिए दिस इज ओके। और फिर वो भाग गई वहां से, उनको बहुत डर लगा तो वो जा रही थी। तो रावण ने उनका पीछा किया, उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया, उनको बहुत परेशान किया। और फिर वो जो अप्सरा थी वो बहुत सैड होके, मतलब उनके कपड़े भी फटे हुए थे, इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में वो अपने हस्बैंड के पास गई और ब्रह्मा जी के पास गई। उनके हस्बैंड नलकुबेर थे और ब्रह्मा जी के साथ थे वो। और वहाँ उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। तो नलकुबेर ने इमिडिएटली एक सीक्रेट थ्रेड लिया, एक धागा लिया, अपने फिंगर के अराउंड टाई किया और उन्होंने एक कर्स बोला, जिसमें उन्होंने बोला कि रावण कभी भी किसी भी स्त्री के साथ अगर जबरदस्ती करेगा तो उसका जो सर है वो
ब्लास्ट हो जाएगा, मिलियन पीसेस में ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कभी सीता माता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नहीं तो उसमें उनका अंत हो जाता। और दूसरा सिचुएशन ये था जब वेदवती ने उनको कर्स किया था कि वेदवती अपना मेडिटेशन कर रही थी और जबरदस्ती उनको डिस्टर्ब करने जा रहे थे। तब वेदवती ने भी उनको ऐसा कर्स दिया था कुछ कि अगर आप किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा। तो एक्चुअली जो रावण थे वो कोई फाइन जेंटलमैन नहीं थे। उन्होंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए सीता माता के साथ कोई जोर जबरदस्ती की नहीं की। और अगर वो करते भी तो उनका विनाश हो जाता है, वो उनको पता था। और वो एक्सपर्ट है, प्रोसेस इनको इतने मिले हुए हैं। जैसे एक और एग्जांपल आता है, अब सब बोलते हैं कि वो बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो वो भक्त कैसे बने? उनको पार्वती माता से भी इन्फैचुएशन हो गया था, वो बहुत लस्टी थे। तो उनको लगा कि मैं पार्वती माता उमा के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कैलाश उठाने की कोशिश की। अब कैलाश हिल रहा था तो पार्वती माता गई शिव जी के पास और उन्होंने बोला पता नहीं क्या हो रहा है। तो शिव जी ने बोला कि उनकी ज्ञान दृष्टि से उन्होंने देखा कि एक्चुअली रावण इज द कॉज, रावण ये सब कर रहा है। तो उन्होंने फिर अपना पैर रख दिया और माउंटेन पे, और उसके वेट से रावण के जो उंगलियां थी वो फंस गई उसके माउंटेन के नीचे, कैलाश के नीचे। और तब नंदी वहां से जा रहे थे, तो नंदी और रावण की कभी बनती नहीं थी क्योंकि रावण असुर था। तो उन्होंने उनको वो हंस रहे थे, तो रावण उनको बहुत बैड वर्ड्स बोलते हैं, उनके साथ भी मिसबिहेव करते हैं इवन इन सच अ बैड कंडीशन। तो नंदी भी उन्हें कर्स दे देते हैं। और फिर नंदी उनको बोलते हैं कि देखो अगर आप शिव जी, आप बचना चाहते हो तो आपको शिव जी की स्तुति करनी चाहिए। तब उन्होंने शिव जी के लिए एक भजन लिखा था जो बहुत फेमस है, और जिसको सुन के सब डिवोटीज सब शिव डिवोटीज बोलते हैं कि रावण एक डिवोटी थे। एक्चुअली रावण डिवोटी बाय फोर्स बने थे, नॉट बाय विश, बिकॉज शिव जी ने उनकी रक्षा की थी उस सिचुएशन में, इसलिए वो बाय फोर्स डिवोटी बने थे। तो एक डिवोटी को भी एक लॉयर की तरह होना चाहिए, सिर्फ पास्ट ये कोट करने चाहिए। और श्रीला प्रभुपाद भी यही बोलते हैं। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद का ये पास टाइम आता है कि उन्होंने एक डिवोटी को बोला माया मेतम तरंती पे, ये जो वर्स्ट में लाइन आती है ये वाला वर्स ढूंढ लो। तो जो डिवोटी थे वो भगवत गीता खोल के बैठे थे और वो पूरी भगवत गीता में ढूंढ रहे थे कि कहाँ है ये वर्स, बट उनको मिल नहीं रहा था। तो प्रभुपाद ने उनको देखा, बोला आप मेरी बुक्स नहीं पढ़ रहे हो? तो उन्होंने बोला नहीं प्रभुपाद, इतना काम होता है और हमको सर्विसेज इतनी होती हैं तो मैं नहीं पढ़ पाता हूँ आपकी बुक। प्रभुपाद ने बोला ठीक है फिर सोना नहीं, बुक्स पढ़ना, क्योंकि एक डिवोटी को लॉयर की जैसे होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद ने उनको बोला चलो 7.14 वर्स खोलो। उन्होंने खोला तो वो वर्स था। तो प्रभुपाद इतने वेल रेड हैं कि उनको एक एक वर्स कहाँ है, क्या कौन सी लाइन में से है, वो कोट करना जानते हैं। और वो हमेशा रेलेवेंट एग्जाम्पल्स देते थे। प्रभुपाद के जितने भी हम एग्जाम्पल्स सुनते हैं वो कितने रेलेवेंट होते हैं, कितने इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, कितने सिंपल होते हैं। एंड एक्चुअली प्रभुपाद जस्ट आउट ऑफ द टॉप ऑफ हिज हेड स्पेकुलेशन से नहीं कोट करते। प्रभुपाद हमेशा स्पेकुलेशन के लिए मना करते हैं, और प्रभुपाद खुद भी कभी एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं बोलते थे। वो वेदों में जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो ही रिपीट करते थे। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो उसको थोड़ा चेंज करते थे, पर कभी भी वो अपने माइंड से स्पेकुलेशन से नहीं बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल आता है भगवत गीता में चैरिट ड्राइवर का, चैरिट और चैरिट ड्राइवर का, कि आत्मा ड्राइवर है और बॉडी चैरिट है। तो प्रभुपाद ने उसको मॉडिफाई किया हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उन्होंने बोला कार, कार और ड्राइवर, क्योंकि आजकल किसी के पास चैरिट नहीं होता। तो इसलिए प्रभुपाद उसको लाइटली मॉडिफाई करते थे, बट वो हमेशा शास्त्रों से कोट करते थे। जितने भी हम लोग प्रभुपाद के एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं तो हम उनको शास्त्रों में भी हमको वही वाले एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और प्रभुपाद इतना अच्छे एग्जाम्पल्स देते थे कि वो सामने वाला उसके बाद आर्ग्यू ही नहीं कर सकता है।
जैसे एक बार प्रभुपाद को एक डिवोटी ने एक न्यू पर्सन ने जाके बोला कि प्रभुपाद आप क्यों बाकी लोगों के साथ बाकी लोगों के जैसे सबको वर्शिप करने के लिए नहीं बोलते। कितने सारे लोग हैं, वो भी गुरुज हैं, वो तो सबको बोलते हैं कि आप वर्शिप कर सकते हो सबको, काली को, दुर्गा को, शिव जी को, गणेश जी को, सबको आप वर्शिप करो, आप क्यों नहीं मानते हो। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा, अच्छा तो आपको अगर पेट में खाना डालना है तो कहाँ से डालोगे, क्या वे है। तो वो चुप हो गए, वो सोच रहे थे एक ही तो वे है, मुंह से डालेंगे और कहाँ से डालेंगे। प्रभुपाद ने उनको बोला, वैसे ही भगवत गीता में बोला गया है कि जो जिसकी पूजा करता है वो वहीं जाता है। तो अगर हमको भगवान के पास जाना है, कृष्ण के पास जाना है, तो एक ही तरीका है, हमें कृष्णा को वर्शिप करना है। अगर हमें कहीं और जाना है, जैसे पितृलोक जाना है या देवताओं के पास जाना है, तो कृष्णा हमको भगवत गीता में बोलता है आप उनको वर्शिप करो, आप उनके धाम चले जाओगे। बट अगर हमको कृष्णा के पास जाना है तो हमको कृष्णा को वर्शिप करना ही जरूरी है, सिर्फ कृष्णा को वर्शिप करना। तो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया। प्रभुपाद ने एक बार बताया कि बंगाल में एक गुरु हैं थे, और वो और उनके डिसाइपल जो थे वो काली माता को वर्शिप करते थे। और वो बोलते थे, उनके डिसाइपल ये बोलते थे कि उनके जो गुरु महाराज हैं वो भगवान के इनकारनेशन है, भगवान के अवतार है। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये कितना स्टूपिड लॉजिक है कि वो भगवान के इनकारनेशन कैसे हो सकता है। जैसे अल्पमेधसा बोला गया है डेमीगॉड वर्शिपर्स को, तो भगवान का कोई इनकारनेशन डेमीगॉड्स को क्यों वर्शिप करेगा, राइट। एंड मतलब काली माता जो है, जितने भी डेमिगॉड्स हैं, वो एक्चुअली सब भगवान के सर्वेंट्स हैं, वो भगवान की एजेंट्स हैं, वो भगवान की हेल्प करते हैं उनके अफेयर, मतलब वर्ल्ड को मैनेज करने में। इट इज लाइक गवर्नमेंट एंड उनके एजेंट्स। तो गवर्नमेंट का एजेंट गवर्नमेंट को सरेंडर करेगा, गवर्नमेंट क्यों अपने एजेंट को सरेंडर करेगी। सो लाइक दैट कि वो काली वर्शिपर अगर है तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल प्रभुपाद ने समझाया था। और वो जो दूसरे लॉयर थे, फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद बोला, अच्छा आपको लगता नहीं है कि रावणा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो उन्होंने, प्रभु जी ने फिर पूछा क्यों। तो उन्होंने बोला, देखो अब रावण नहीं होते तो राम जी कैसे आते, राम जी नहीं आते तो रामायण कैसे होती, रामलीला कैसे होती। तो जो भी खराब चीजें हैं दुनिया में, वो होना जरूरी है ताकि हम अच्छी चीजों को जान पाए, पहचान पाए। जैसे वो बता रहे थे कि लिव इन रिलेशनशिप्स लीगल हो गए हैं अब इंडिया में, और यू नो बहुत सारी चीजें लीगल हो गई हैं जो इतनी अच्छी नहीं है सोसाइटी के लिए। तो आपको नहीं लगता कि ये सब बुरी चीजें सोसाइटी में होनी चाहिए, कि हमको समझ आए कि अच्छाई क्या होती है। तो प्रभु जी ने उनको एग्जाम्पल दिया कि अच्छा बोल रहे हो बुरा होना चाहिए कि हमको अच्छा समझ जाए। तो आप आपको स्टूल, मतलब आपको मल खाना जरूरी है क्या ये पता करने के लिए कि हलवा अच्छा है। नहीं, आपको पता है कि हलवा अच्छा है तो आप हलवा ही खाओगे, आपको मल खाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो इसलिए रावण अच्छा है ये बोलने के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि रामायण उनके कारण हुई थी। और हमको रावण नहीं बनना है भगवान को इनवाइट करने के लिए, उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था। और जो सूत गोस्वामी हम वो देखते हैं कि वो भी परंपरा में ही बोलते हैं। जो सूत गोस्वामी ने कहा, प्लीज हियर दीज टॉपिक्स अटेंटिवली which have been explained by the great sage in answer to King Parikshit's inquiries। तो वो भी अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो सिर्फ वही कोट कर रहे हैं जो ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया था। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जब हम भी कुछ भी कोट करें या किसी भी आर्ग्यूमेंट में, प्रभु जी बता रहे थे किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट होता है, तो हमारा जो फर्स्ट मूव है वो ये होना चाहिए कि हम शास्त्र को कोट करें और उसके बेसिस पे ही कुछ भी डिस्कशन होना चाहिए। फिर प्रभु जी बता रहे थे, उन्होंने उद्धव गीता में पढ़ा था कि एक ये श्लोका आता है कि अब हमें भगवान के पास टाइम सुनने चाहिए, भगवान के कांस्टेंट चैंटिंग करनी चाहिए। जो सेरेमनीज है, जो हमें आचार्य ने बताया, रथ यात्रा, जन्माष्टमी,
वो सब उनके लिए अटैचमेंट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए डिवोशनल सर्विस के लिए। हमें भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, डिवोटीज की आराधना करनी चाहिए, हमें हमेशा भगवान के ध्यान में रहना चाहिए। और इवन हमारे जो ऑर्डिनरी बॉडीली एक्टिविटीज हैं, जैसे ब्रश करना, नहाना, वो भी भगवान के लिए ही करना चाहिए। अपना मन भगवान को देना और अपना धन भी भगवान को देना, ये सब भगवान को पाने के लिए डिजायरेबल है। ये भगवान ने उद्धव को बताया है। तो यही प्रभुपाद ने हमको बताया है। प्रभुपाद ने कितने सारे फेस्टिवल्स करे हैं हमारे लिए, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नित्यानंद त्रयोदशी, बलराम पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा, आचार्य के बर्थडेज, डिसअपियरेंस डेज, अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस डेज। तो एक्चुअली ये सब श्रीमद् भागवतम में से पढ़ के श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया, और रूप गोस्वामी ने इन सब चीजों को श्री चैतन्य महाप्रभु से सुना, और उन्होंने बाकी शास्त्रों में से इसको सब्सटैंशिएट करके अपनी बुक्स लिखी, जिसमें उन्होंने 64 आइटम्स दिए हैं डिवोशनल सर्विस के लिए। उसमें से उसमें श्रद्धा गोस्वामी अष्टकम में भी आता है कि वो इतने एक्सपर्ट हैं, रूप गोस्वामी और बाकी सब गोस्वामी शास्त्र पढ़ने में, कि उन्होंने उस पर बुक्स लिखे हैं, वो निपुण हैं। तो वैसे ही हमें होना चाहिए। और इवन जो रूप गोस्वामी ने 5 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस दिए हैं, उसमें से उन्होंने फर्स्ट बोला है साधु संग करना चाहिए। हमें भक्तों से सुनना चाहिए, वैष्णवों से, और हमें बहुत सारा फेथ डेवलप होना चाहिए। फिर हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो वो बता रहे थे प्रभु जी, एक पास टाइम श्रील प्रभुपाद का, कि एक भक्त थे जो प्रभुपाद के पास रेगुलरली आते थे, प्रभुपाद से सुनते थे, और जब प्रभुपाद ट्रांसलेट करते थे तब भी वो वहीं रहते थे, वहीं बैठे होते थे। प्रभुपाद उनसे बात भी नहीं करते थे इतना, तो भी वो वहीं बैठे रहते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद से एक बार एक क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद, क्या हठ योग, मैं हठ योग करता हूँ, क्या वो इनफ नहीं है? प्रभुपाद ने बोला, नहीं, हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब भक्ति योग के अंडर आता है। अगर आप भक्ति करते हो तो आपको यू विल रीच द टॉप मोस्ट गोल। और हठ योग वैसे बॉडी के लिए होता है, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। फिर प्रभुपाद के पास एक बार वो गया और उन्होंने कहा, प्रभुपाद मुझे दीक्षा लेनी है। तो प्रभुपाद ने बोला, अच्छा दीक्षा लेनी है, आप बताओ मुझे, आपको कौन से रेगुलेटिव प्रिंसिपल में बहुत प्रॉब्लम आती है? तो उन्होंने बोला, और उनका ये एक्सपीरियंस था कि जब भी वो कुछ बोलने वाले थे, प्रभुपाद को ऑलरेडी पता होता था। जैसे एक बार जब वो इनिशिएशन के लिए पूछने जा रहे थे, तो वो सिर्फ स्टेयर्स उन्होंने चढ़ना स्टार्ट किया, प्रभुपाद ने डोर खोल दिया था। तो वो जानते थे। और प्रभुपाद ने उनको पूछा, कौन सा रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऐसा है जो आपको नहीं फॉलो कर पाते? तो उन्होंने बोला, मीट ईटिंग। और वो एक्चुअली स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे, तो प्रभुपाद को पता था वो नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा, ठीक है। और फिर प्रभुपाद ने उसके बाद कुछ बोला नहीं। फिर थोड़े दिन बाद वो आए, उन्होंने बोला, प्रभुपाद मुझे इंडिया जाना है। तो प्रभुपाद ने बोला, इंडिया क्यों जाना है? तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद मुझे संस्कृत पढ़ने इंडिया जाना है। एक्चुअली वो गुरु को ढूंढने इंडिया जा रहे थे। तो प्रभुपाद ने एक बार ब्रह्मानंद प्रभु को भी बोला और इनको भी बोला कि इंडिया यहाँ आ गया है, आपको जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी संस्कृत पढ़ना है, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो आप यहीं मेरे पास रहो। और फिर शिला प्रभुपाद ने उनको इनिशिएशन दिया। फिर प्रभुपाद ने उनको पूछा एक बार कि आप अपने जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हो, क्यों आप ये की मित्रता ऐसे लोगों के साथ है जो नशा करते हैं? तो उन्होंने कभी प्रभुपाद को ये बात बताई नहीं थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं या क्या, बट प्रभुपाद को पता था। और उन्होंने फिर बोला कि प्रभुपाद, एक्चुअली मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ संबंध नहीं रखता हूँ, हम सिर्फ साथ में रहते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, खुद को धोखा मत दो, जहाँ अगर आप साथ में रह रहे हो तो इट्स इम्पॉसिबल कि आपका कोई रिलेशनशिप नहीं हो, तो आप उसके साथ मत रहो। एक्चुअली वो जो लड़की थी वो प्रभुपाद से मिलने के लिए रेडी नहीं थी, वो भक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, वो सिर्फ नशा करना चाहती थी, ऐसे लाइफ में रहना चाहती थी।
और वो जो प्रभु थे उनको स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट था। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप अपना वो जो अपार्टमेंट है आपके फ्रेंड्स के साथ वो छोड़ के आप मेरे साथ आके रहिए। तो वो प्रभुपाद के साथ रहने लगे और वो भक्ति में बहुत फिक्स्ड अप डिवोटी बन गए। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद उनके एजिटेशंस वापस आए और वो सोच रही थी कि मैं प्रभुपाद से पूछूंगी नहीं पूछूंगी। फिर उन्होंने फाइनली हिम्मत की, प्रभुपाद से पूछा। उन्होंने कहा प्रभुपाद और एक अगर मैं स्त्री से विवाह करना चाहता हूँ और मैं उससे शादी से पहले थोड़ा जानना चाहता हूँ, तो मैं उसको कैसे जान सकता हूँ? तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा, आप विवाह करना चाहते हो, आप प्यार करते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। प्रभुपाद उनको लेके गए सॉरी, विंडो के पास, और विंडो से बहुत सारी स्त्रियां जा रही थी, मतलब रोड पे। तो उन्होंने कहा अच्छा, कौन सी स्त्री चाहिए आप बताओ। तो वो 1 मिनट के लिए डर गए और प्रभुपाद ने कहा आप कोई भी स्त्री चुन सकते हो, आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हो, बट प्रेम जो होता है, प्यार जो होता है, वो सिर्फ कृष्ण के लिए होता है। हम सिर्फ कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं और सिर्फ कृष्ण हमसे प्रेम कर सकते हैं। तो एक्चुअली अगर आप वुमन से सोच रहे हो कि आप प्रेम करते हो, तो द मेंटालिटी की इसकी आप उसको एंजॉय करना चाह रहे हो, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। तो इस वे में उपेंद्र प्रभु थे ये डिवोटी, जो इतने फिक्स्ड अप डिवोटी थे बाद में प्रभुपाद, जिन्होंने इतनी सेवा की। और प्रभुपाद ने उनको एक एक चीज प्रभुपाद जानते थे उनके बारे में। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर गुरु को पता भी है कि जो डिसाइपल है वो थोड़ा वीक है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, या वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो कर पाए, तो भी गुरु उनको एक्सेप्ट करते हैं अगर उनकी गुरु से कृष्ण से आसक्ति होती है। तो ये था सेकंड पॉइंट कि हमें दीक्षा लेनी चाहिए और फिर हमें गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए। और जो शिक्षा है वो उसमें हमको परंपरा में कृष्ण कॉन्शियस नॉलेज लेनी चाहिए। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम कॉन्कॉक करेंगे, स्पेकुलेशन करेंगे, खुद का भी टाइम वेस्ट करेंगे, किसी और का भी टाइम वेस्ट करेंगे। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि एक पास टाइम आता है, just I'll quickly share and then we'll end. तो प्रभुपाद का ये पास टाइम आता है कि न्यू जगन्नाथपुरी में वो एक क्लास ले रहे थे सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ जगन्नाथ के डीटीज इंस्टॉल किए थे प्रभुपाद ने। तो वहाँ बहुत सुंदर पंडाल था और सब डिवोटीज बैठ के सुन रहे थे। न्यू लोग भी आए थे। प्रभुपाद ने कहा आपको सिर्फ कृष्ण को सरेंडर करना है, यहाँ पे कृष्ण का फॉर्म है, कृष्ण का हेलमेट है, कृष्णा के आर्म्स है, सब कुछ है, आपको सिर्फ कृष्ण को देखना है और आपको सरेंडर करना है। तो एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद मैंने ये सुना है कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमको हृदय से कुछ इंस्पिरेशन आती है, या हमारे दिमाग में कोई प्रकाश होता है और वो समथिंग को हमको पाना है। प्रभुपाद ने व्हाट इज दैट समथिंग, कि वो कुछ क्या है? तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि वो कुछ क्या है। तो प्रभुपाद ने कहा सी दिस इज द प्रॉब्लम, आप स्पेक्युलेट कर रहे हो इसलिए यू डोंट नो, but we are all don't knows, and if we surrender to Krishna and we know Krishna, then we'll all become knows. So from don't know to knows means that we have to listen to Guru Sadhu Shastra and connect with Krishna. और अगर हम लोग दीक्षा लेने के बाद भी अगर हम अटेंटिव हियरिंग नहीं करते तो हमारा फॉल डाउन हो जाता है, या फिर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। इसके लिए हम लोग रॉन्ग प्रीचिंग भी कर देते हैं कभी कभी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद बोलते थे कि इफ वी डोंट हियर अटेंटिवली वी विल ऑलवेज कॉन्कॉक्ट एंड वी विल वेस्ट आवर टाइम एंड अदर्स टाइम। सो इसलिए हमें प्रॉपरली सुनना चाहिए एंड उसके वजह से हमारा माइंड भी उसमें एब्सॉर्ब रहेगा। फिफ्थ पॉइंट ये है कि हमें डिवोटीज की मतलब गुरु की सर्विस करनी चाहिए, और गुरु के जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं वो भी शास्त्र के अकॉर्डिंग होते हैं। इट्स नॉट विम्सिकल। तो ऑफकोर्स उनके मूड्स अलग हो सकते हैं, बट उनके जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है वो शास्त्र के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे एक केस आता है जानकी माता जी और उनकी जो बहन थी यमुना माता जी, उनका ये केस आता है कि जानकी माता जी का ऑलरेडी इनिशिएशन हो गया था और जोआन यमुना माता जी बैठ के प्रभुपाद को देखती नहीं। प्रभुपाद किटन्स को प्यार कर रहे थे, तो वो सोचे थे अरे वाह स्वामी जी कितने लविंग हैं कि वो किटन्स को भी प्यार कर रहे हैं। बट एक्चुअली
प्रभुपाद सबसे प्रेम करते हैं क्योंकि वो सब में भगवान का एक अंश देखते हैं और वो सबकी हेल्प करना चाहते हैं, तो इसलिए प्रभुपाद सबसे प्रेम करते हैं. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग एज पर शास्त्र. एंड इवन ब्रह्मानंद प्रभु ने एक बार प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद, मैंने सुना है कि जो माउंटेन्स हैं वहाँ से हम बहुत इजीली भगवान को पा सकते हैं, तो क्या माउंटेन पे जाके मैं मेडिटेट करूँ? प्रभुपाद ने कहा, ये कहाँ सुना, कौन से शास्त्र में लिखा है? तो उन्होंने कहा, मैंने सुना नहीं प्रभुपाद, बस मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है. तो प्रभुपाद ने कहा, कितना विम्सिकल है ये कि आपको लगता है कि आप माउंटेन्स पे जाओगे और आपको भगवान मिलेंगे, ऐसा क्यों होगा? तो उन्होंने कहा, माउंटेन ज्यादा ऊंचा होता है ना, इसलिए भगवान को हम इजीली पा सकते हैं. तो प्रभुपाद ने उनसे कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको यहीं रहकर भक्ति करनी चाहिए, ऐसे आप भगवान को पा सकेंगे. जैसे हम यशोदा महारानी के भी एग्जाम्पल में देखते हैं कि वो कोई माउंटेन में नहीं रहती थी, वो अपना वृंदावन में रहती थी, भगवान की सेवा करती थी और डिवोशनल सर्विस से उन्होंने भगवान को बांधा था. तो एक्चुअली इट इज इम्पोर्टेंट कि हम भक्ति करें, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हम कहाँ रहते हैं. हमको ऑफ कोर्स डिवोटीज के बीच में रहना चाहिए, जहाँ भी रहना चाहिए, एंड वहाँ डिवोटीज के संग में भक्ति करनी चाहिए. So I'll just end here. Thank you so much, Prabhuji's, Mataji's. Please, अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो या अगर मैंने टाइम लिमिट क्रॉस किया हो तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए. जस्ट इतने सारे स्वीट पॉइंट्स थे तो I wanted to share them all. Thank you so much. Hare Krishna, Namaste Pranam. All glories to Ganga and Srila Prabhupada. हरे कृष्णा बेटा, यही बोलना एकदम जबरदस्त लेक्चर था. वेरी नाइस, वेरी पावरफुल स्टेटमेंट्स, काफी सारे जो अच्छे पॉइंट्स कल्चरल स्टेटमेंट्स थे और इतना सारा जो मतलब तुम्हारे लेक्चर से लग रहा था कि यू हैव प्रिपेयर्ड सो मच. काफी सारा प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट्स और जो रामायण वाला, जो रावण का जो तुमने राधेश्याम प्रभु जी वाला किया, इट वाज रियली वेरी नाइस. और सारा कुछ जो था इट वाज सो वंडरफुल. आई वाज जस्ट मतलब एकदम अमेज्ड होकर मैं सुन रहा था. सो आई लाइक्ड इट वेरी मच. सो कीप इट अप बेटा. थैंक यू. प्लीज कंटिन्यू. हरे कृष्णा. बहुत बढ़िया माता जी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. आपने जैसा भी गोपीमनु प्रभु जी ने जो बोला कि मतलब आपने इतना प्रिपेयर किया था, आई वाज एक्चुअली रियली स्टर्न्ड एट लुकिंग. मतलब जो सुन रहा था कि at every step you were giving examples of Prabhupada, his statements, his examples. Very nice, Mata ji, and continue to make it. Very nice. Hare Krishna. Prabhu, actually all the credit goes to His Grace Radhesham Prabhu. It's all his research. I'm just repeating like a parrot. So it's all glories to Prabhu. It's all glories to Guru Maharaj and Srila Prabhupada. It's all glories to you all. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Dandavat Pranam. Yeah, thank you so much, Mataji, for wonderful class, Mataji. एक्चुअली हम 2-3 दिन पहले ही बात कर रहे थे, मैं और गोपीमनु प्रभु जी की. एक्चुअली ये जो श्लोका है, इट वाज सेकेंड कैंटो का लास्ट श्लोका है चैप्टर का. तो इसमें कुछ ज्यादा पर्पट नहीं लिखा हुआ है. तो वही प्रभु जी से मैं बोल रहा था कि मतलब भी पूरा क्लास में माता जी क्या बोलेंगे पर्पट के ऊपर, बिकॉज देयर इज ओनली 2-3 लाइन्स आर देयर इन द पर्पट. बट रियली इट वाज वंडरफुल कि मतलब वो बोलते हैं ना कि हृदय प्रकाशित हो, कि व्हेन वी सरेंडर टू गुरु ऑटोमेटिकली द पॉइंट्स आर कमिंग. सो इट वाज वेरी वंडरफुल कि अगर 1 आवर्स और भी मिलता तो आई थिंक यू विल स्पीक ऑन दैट ऑल्सो. सो बहुत अच्छे से माता जी बहुत अच्छा कवर किया. इट वाज मतलब एक स्टोरी के बाद दूसरा स्टोरी, एंड आपने वो सब पॉइंट्स को कनेक्ट करके आपने आज का जो क्लास है उसको आपने किया. सो इट वाज वेरी वंडरफुल. थैंक यू वंस अगेन, एंड वी विल सी यू अगेन माता जी.
हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैं लास्ट में ये पॉइंट बोलने रहा था लेकिन सर्वदेव प्रभु ने उठा लिया, तो खाली सर्वदेव प्रभु ने उन्होंने क्या बोला वो कहा, बट उसके बाद मैंने क्या कहा वो नहीं बोला वो। मैं बोला नो, गिव इट टू हर, शी कैन डू इट, आई नो। तो मुझे पता था, इसलिए बोला नो, डोंट वरी, शी कैन डू इट। मुझे पता है, फुल कॉन्फिडेंस इन यू एंड यू प्रूव्ड इट। तो थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बढ़िया क्लास था, काफी अच्छा आपने कवर किया सब एग्जांपल्स के साथ। इट वाज अ रियली वेरी स्मूथ फ्लो। जो एग्जांपल्स आपने दिए थे उसके बीच में आपने जस्ट मेरे को एक विलासा हुई ऑल्सो आपने बताया था कि रावण ने रावण का जब एग्जांपल दे रहे थे कि भाई उनको ऐसा, रावण को श्राप था कि अगर वो किसी स्त्री के साथ कोई भी जबरदस्ती करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या बस में उसका सिर ये हो जाएगा करके। तो यही एक जानना था कि जब सीता मैया को रावण जी उठा के लाए थे वो भी जबरदस्त करके ही लाए थे, तो एट दैट टाइम वो उसको जो श्राप मिला तो ऑन द स्पॉट मृत्यु का था कि इट वाज इन फेस तभी तो उसका विनाश तभी शुरू हो गया था। आई थिंक इज इट राइट व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट? Prabhu, Dhanapranam. Prabhu, actually, I am also not sure about what was the exact dealing of this. My guess is that if he अगर वो necessarily एक woman को rape करने की कोशिश करेंगे तो he will be killed, but I am not exactly sure. So maybe Gopi Manohar Prabhu or some devotees can add. We just heard this from Radheshyam Prabhu, so it's actually all glories to him. It's everything that he said that I've repeated. So it's everything, all the credit is actually due to him. All glories to him. Okay, Mataji, no issues. या हरे कृष्णा। इस पे मैंने अमोघ लीला प्रभु जी का एक क्लास सुना था बहुत पहले, तो उसमें वो कहते हैं कि एक्चुअली कैसे हुआ था कि सीता को किडनैप किया था उन्होंने, तो रावण वाज वेरी पावरफुल, ही वाज वेरी पावरफुल योगी, और उन्होंने क्या किया था, वो जो जहाँ पे सीता मैया खड़ी थी उतना जमीन का टुकड़ा काट के वो उठा के वो ले गया था। सो ही डिडंट फिजिकली टच्ड हर। तो वो भी एक जो है एक पॉइंट अमोघ लीला प्रभु बताते हैं। एंड ऑल्सो व्हाट यू आर सेइंग मे बी करेक्ट, आई डोंट नो, कहीं सुना नहीं है, बट व्हाट इज जैसे कि व्हेन ही इज ट्राइंग टू फिजिकली अब्यूज, उस इंटेंशन से अगर वो हाथ लगाता है तो देन हिज हेड विल ब्लास्ट, even that can be accepted, but ये पॉइंट मैंने सुना था अमोघ लीला प्रभु। ही गेव 2-3 एग्जांपल्स, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये जमीन के टुकड़े वाला मेरे को अच्छे से मेरे दिमाग में बैठ गया था जो when he said that। तो ये एक पॉइंट जैसे प्रभु ने पूछा चंद्रकांत प्रभु ने, तो आई थॉट आई विल शेयर दैट। हरे कृष्णा। Thank you या हरे कृष्णा। एक्चुअली गोपी मोहन प्रभु जी ने अपने जो मतलब अमोघ लीला प्रभु जी का एग्जांपल दिया था ऑन दी सिमिलर लाइंस, श्याम रसिक प्रभु जी जो अभी रामायण के ऊपर बता रहे थे ना, उन्होंने वाल्मीकि रामायण का एक्चुअली सहारा लिया था, और वहां पे वो बता रहे थे कि रावण जो आ गया था वो आके डायरेक्टली, मतलब वो लक्ष्मण रेखा का जो हम लोग सुनते हैं वो तुलसीदास के रामायण के ऊपर बेस्ड है, बट वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई ये नहीं है, लक्ष्मण रेखा का ऐसा कोई भी नहीं है। वहां पे जो रावण आ गया था जोगी के रूप में आके, वो एक्चुअली कुटिया में अंदर आ भी जाता है, बात करते रहता है सीता से, और काफी डिस्कशन चलते रहता है, और राम को वो मतलब एक सादा आदमी और रावण कितना ग्रेट है ऐसा ऐसा करके बात करते रहता है, जबकि सीता उसको खुद करती रहती है और उसको बोलती भी है कि ऐसा कुछ, मतलब आप खुद को साधु करके ये कर रहे हो, और राम को भला बुरा कह के आप रावण की तारीफ करते जा रहे हो, तो आप कैसे खुद
तो साधु कैसे थे करके। तो वो डिस्कशन आगे आगे जब चलता है तब स्लोली 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 रावण खुद को रिवील कर देता है कि आई एम रावण करके। तो बात करने का फिर बाद में वो जब वो खुद को रिवील पूरा कर देता है कि मैं रावण हूँ, तब वो फिर वो सीता को ये करके जाता है और फिर भी तब वो फिर वो बाद में वो जटायु का वगैरह। और जो अभी गुरुभक्ति माता जी ने जो बोला था कि जो मतलब जब रावण इतने स्त्रियों पे उन्होंने जो जबरदस्ती की है और इतना सब उन्होंने उसने लोगों को स्त्रियों को ये किया है, तो उसमें से वो एक उनके गुरु की शायद बेटी की वो उसको कहती कि अगर आप करोगे तो फिर आपका नाश होगा करके। और बाद में सीता को जब वो लेके जाता है तब सीता फिर उसको बोलती है कि तुम अगर मुझे टच भी करोगे तो मैं तुम्हारा नाश करूंगी, मेरे पतिव्रत पतिव्रत। तो ये जस्ट एक ऐड करना था। हरे कृष्ण।